नमस्कार, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ। ये समय है प्रश्न पूछने का, जवाब मांगने का, हिसाब मांगने का, दिशा तय करने का। पूछिए तीखे प्रश्न, क्योंकि ये है प्रश्नकाल। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले से ठीक एक दिन पहले कहीं जश्न तो कहीं विरोध प्रदर्शन। 4 साल के डिग्री कोर्स पर बड़ा घमासान। यूजीसी ने दिया डीयू को सख्त निर्देश। 3 साल का हो कोर्स, वरना रोका जा सकता है अनुदान, खत्म हो सकती है मान्यता। यूजीसी ने कॉलेजेस को गाइडलाइन दे दिया है कि 3 साल के कोर्स में एडमिशन प्रक्रिया चलाए। जब तक अनएम्बिगुअस गाइडलाइंस नहीं दी जाती कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा, तब तक हम एडमिशन प्रोसेस को डेफर करते हैं। अगर 3 ईयर हो जाता है फिर से, तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। करीब 1 लाख बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। ये पूरी तरह से ये कोर्स पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इसके बारे में एक तरह से पॉलिटिकल और फाइनेंशियल बुलडोजिंग का जो प्रयास है, ये देश के हायर एजुकेशन के इंटरेस्ट में नहीं है। सबसे बड़ी गलती है कि वाइस चांसलर ने यूजीसी को लिखा नहीं, 6 महीने पहले लिखना था। उस समय यूजीसी कहाँ थी जब ये फैसला लिया गया था? जो भी एक बार क्लियर हो जाए और अमल हो जाए, जिससे कि बच्चों में कंफ्यूजन। सवाल यह है कि कोर्स शुरू होने के 1 साल बाद क्यों टूटी यूजीसी की नींद? क्या नई सरकार के चुनावी वादे को पूरा करने के लिए दिया गया निर्देश? कब दूर होगा दाखिले का संकट? कैसे मिलेगी छात्रों को राहत? इसी से जुड़ा है आज का प्रश्नकाल। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4 साल के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी और यूजीसी के बीच घमासान तेज हो गया है। पिछले साल शुरू हुए इस कोर्स को यूजीसी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत यानी कि 10+2+3 सिस्टम के खिलाफ बताया है। इसे 3 साल का करने को कहा है। वहीं ड्यू की ओर से कहा जा रहा है कि ये कोर्स नियमों का उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि इसमें चौथा साल वैकल्पिक है। यूजीसी ने चेतावनी दी है कि अगर इसके निर्देश का पालन नहीं किया गया तो अनुदान और कोर्स की मान्यता खत्म की जा सकती है। वहीं मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा है कि वो इस मामले में दखल नहीं देगा। इस मुद्दे को यूजीसी और डीयू आपस में सुलझाएं। इस बीच डीयू से जुड़े कॉलेजों के प्राचार्यों ने बैठक की, जिसमें तय हुआ कि जब तक ये मसला सुलझ नहीं जाता, वो कल से शुरू होने वाली दाखिले की प्रक्रिया फिलहाल शुरू नहीं करेंगे। ऐसे में सवाल यह है कि उन हजारों छात्रों का क्या होगा जो दाखिला लेने के करीब हैं, और वो हजारों छात्र जो 1 साल की पढ़ाई पूरी भी कर चुके हैं। लगभग 54,000 छात्र जो 1 साल की पढ़ाई जो है पूरी कर रहे हैं। 3 लाख एप्लीकेशंस लगभग डीयू में एडमिशंस के लिए। तो आज प्रश्नकाल में हम एक बार फिर से अहम विषय उठा रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4 साल के डिग्री कोर्स पर घमासान, और इसी से पैदा होता है आज का सवाल कि डिग्री कोर्स पर डीयू सरकार के झगड़े से 55,000 छात्रों का, जो डीयू और यूजीसी की जो लड़ाई है, उससे 55,000 छात्रों का भविष्य क्या अधर में है। तो आप अपनी राय हमें एसएमएस के जरिए भी दे सकते हैं। टाइप करें PKPY अगर आप इससे इत्तेफाक रखते हैं, अगर नहीं तो टाइप करें PKPN और मैसेज करें 51818 पर। तो मेरे और आपके सवालों पर जवाब देने के लिए प्रश्नकाल में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। स्टूडियो में हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ड्यूटा की अध्यक्ष नंदिता नारायण, साथ ही साथ यूजीसी के सदस्य प्रोफेसर MM अंसारी, जो कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पहले इंटरलोक्यूटर भी रह चुके हैं। गुड़गांव से जुड़ रहे हैं हमारे साथ प्रोफेसर रामानुजन कॉलेज के प्रिंसिपल SP अग्रवाल साहिब। बहरहाल, सबसे पहले अगर हम प्रश्नकाल की बात करें तो दिल्ली से छात्र दीपांकर ने अपनी बात कही है। सुनते हैं दीपांकर क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर। ये डीयू और क्या कहते हैं यूजीसी की लड़ाई की वजह से हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हमारी कट ऑफ कब आएगी। बेसिकली हम पुराने कोर्सेज BA वगैरह वापस लाए जाएंगे या नहीं। इस टाइम हम बहुत कंफ्यूज्ड हैं, बिकॉज सब बच्चों को पता है कि 3 ईयर 4 ईयर से बहुत अच्छा है, बट फिर भी जो VC है इस टाइम वो फोर्स कर रहा है कि 4 ईयर ही रहे। भ्रम की स्थिति है। वहीं दिल्ली से छात्र पूर्णिमा ने भी अपनी बात कही है। सुनते हैं पूर्णिमा का क्या कुछ कहना है। यूनिवर्सिटी और यूजीसी ने मिलकर बहुत ही हेस्टली डिसीजन लिया है, विदाउट इवन कंसिडरिंग द व्यू पॉइंट ऑफ बीटेक स्टूडेंट्स, स्पेशली दो स्टूडेंट्स हु सपोर्टेड FIUP, एंड वी वांटेड इट टू बी अ 4-year कोर्स बिकॉज बीटेक 4 ईयर के अलावा हो ही नहीं सकता। सो वी आर रियली नॉट सपोर्टिंग दिस डिसीजन ऑफ यूजीसी एंड यूनिवर्सिटी। नंदिता, आप स्टीयरिंग कमेटी में भी शामिल हैं। आज बैठक हुई थी, उम्मीद कर रहे थे कि शायद कुछ रेजोल्यूशन निकल जाए, लेकिन अभी भी जो है कोई मामला सुलझा नहीं है। जैसे दीपांकर कह रहे थे, एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है जी, क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि ये स्टैंडिंग कमेटी जो बनी है, ये तो केवल एक डायलॉग शुरू हुआ है, बल्कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो बहुत सालों से कोई डायलॉग नहीं हुआ। वाइस चांसलर ने बिल्कुल डायलॉग करने से इनकार कर दिया था।
कोई फ्री डिस्कशन नहीं हो पाता था किसी स्टैट्यूटरी बॉडी में। तो यहाँ पे डायलॉग शुरू हुआ, ये एक अच्छी बात है, लेकिन इसका रोल सिर्फ एक रिकमेंडेटरी है, और जो भी इनके जो रिकमेंडेशन होंगे वो तो यूजीसी ऑफिशियली बताएंगी। हम लोगों ने अपनी बात वहाँ पे रखी, मैं एज डूटा प्रेसिडेंट वहाँ पे थी, कि किस तरह से ये प्रॉब्लम के साथ डील किया जाए कि अब जो यूजीसी के दायरे में जो आदेश आया है कि ये 3 साल की ही डिग्री होनी है, जिसका मेरा मानना है कि पूरा हक है यूजीसी को, और ये रोल यूजीसी को पहले ही अदा करना चाहिए था, क्योंकि इस मामले में बहुत ज्यादा उल्लंघन हुए थे। 3 साल से 4 साल में जाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एक पैसे का सैंक्शन नहीं मांगा ना मिला, कि आप स्टूडेंट्स को धोखे में रख के 3 साल से 4 साल का कर रहे हैं। तो जो सजेशंस वहाँ पे दिए गए वो हमने वहाँ पे कि पुराने कोर्सेज में एडमिशन हो, जैसे बीए प्रोग्राम, बीएससी प्रोग्राम, बीकॉम पास, ऑनर्स, और एक सजेशन रखा कि कोई एप्लीकेशन फॉर्म्स दोबारा लेने की जरूरत ना पड़े, और भी जो नए ऑलरेडी जो 1 साल कर चुके हैं बैच, उनके डिसिप्लिन 1 कोर्सेज ले आए जाएं सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में, ताकि वो पूरे कर लें अपने ऑनर्स की रिक्वायरमेंट। और तीसरा कि बीटेक को डिस्टर्ब नहीं किया जाए, जिनको बीटेक में एडमिशन मिला था उनको 4 साल में बीटेक की डिग्री मिले। ये सुझाव आप लोगों ने रखे हैं, इस पर किस हद तक अंतिम मुहर लगती है, लेकिन अंसारी साहब बड़ा सवाल ये कि यूजीसी जिन सवालों को आप खड़ा कर रही है, जिसे नंदिता ने कहा बहुत सारे उल्लंघन हुए थे इस सिस्टम को लागू करने में, ये उल्लंघन यूजीसी को पहले क्यों नहीं नजर आया? 1 साल पहले ही आपने इसके लागू होने पर जो है आखिर रोक क्यों नहीं लगा दी? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि यूजीसी ने पहले क्यों नहीं किया। यूजीसी में ये बात पहले भी उठी कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी कर रही है वो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से वो काफ़ी डिपार्चर है, डेविएशन है, और उसमें दूसरी भी बात थी कि उसमें लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस थी, यानी करिकुलम डेवलप करने में या टीचर्स की ट्रेनिंग में कुछ बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं की गई थी। तो ये बहुत ही जल्दी में प्रोग्राम हो रहा था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए पिछली गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्टिव थी, इसलिए कि इसके कुछ ऐसे एलिमेंट्स बताए जाते थे जिसका लिंक जो है हमारी जॉब मार्केट से भी था आल्सो, और ये नेशनल हमारा इंटरनेशनल जो एजुकेशन सिस्टम है उससे इंटीग्रेट करने की, तो कुछ अच्छे फीचर्स थे। तो यूनिवर्सिटी लेवल पे कुछ जो ज़रूरी जो स्टेप्स लेने चाहिए वो लिए जा रहे थे। इन एकेडमिक काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, विजिटर्स कोर्ट वगैरह से तमाम डिसीजन लिए जा रहे थे। सर, मतलब प्रॉब्लम आई, सिर्फ खामियां नजर नहीं आई थी यूजीसी को 1 साल पहले? नहीं, मैं आपसे बताने ये चाहूंगा कि उस वक्त ये बात उठ रही थी कि यूनिवर्सिटी एक ऑटोनमस बॉडी है। दूसरी बात ये कि वो यूनिवर्सिटी भी वैसे ही स्टैब्लिश्ड है जैसे यूजीसी स्टैब्लिश्ड है बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और दूसरी ये कि उनके पास इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, वो ये प्लान करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए कि किस तरह के प्रोग्राम्स वहाँ पे चलाए जाए। लेकिन उनको गवर्नमेंट से सपोर्ट भी मिल रही थी, तो वहाँ पे यूजीसी के पास इस तरह की कोई चीज़ मसला आया नहीं। हालांकि इंटरनली हम लोग इस बात जरूर कर रहे थे। लेकिन आप बताना चाहूँगा कि ये अभी जो सवाल जो उठा है वो सिर्फ इसलिए ही नहीं कि नंदिता के जैसे इनके लाइक माइंडेड एसोसिएशंस ने इसको प्रेशर डाला, बल्कि अब ये हमारे मैनिफेस्टो में एक प्रॉमिस के तौर पे, एजेंडे के तौर पर आया, जिसकी वजह से ये एक्शन लेना पड़ा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूजीसी ने सिर्फ अभी 13 जून को एक ऐसा डिसीजन लिया जिसमें एडवाइस की कि इसको रिव्यू किया जाए, लेकिन 20th को गवर्नमेंट ने डायरेक्टिव दिया अंडर सेक्शन 20(1) ऑफ द यूजीसी एक्ट, जिसकी वजह से ये तमाम सरकारों का जिक्र कर रहे हैं। ये सवाल मैं अग्रवाल साहब के पास भी लेकर जाऊंगी, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि सोशल वेबसाइट फेसबुक पर रमन ने लिखा है कि जिन छात्रों ने पहले से दाखिला लिया हुआ है उनके भविष्य का क्या होगा। वहीं ट्विटर पर दीपक शर्मा ने लिखा है कि डीयू और यूजीसी के इस झगड़े से क्या छात्रों के एडमिशन में देरी नहीं होगी। निश्चित रूप से एक भ्रम की स्थिति है। अग्रवाल साहब, आपने एमएम अंसारी साहब को सुना, ये लड़ाई क्या आपको कंटेंट की लड़ाई लग रही है, 2 संस्थानों के स्वायत्तता की लड़ाई लग रही है, या फिर 2 सरकारों की लड़ाई लग रही है? मुझे ऐसा लगता है कि तीनों ही बातें ठीक हैं, दोनों सरकारों की भी लड़ाई है। कंटेंट की कुछ लड़ाई है, लेकिन कंटेंट की समस्या को सॉल्यूशन किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। और इस समय ये जो लड़ाई है ये कुछ ईगो का भी प्रॉब्लम ले गई है, क्योंकि मेरा भी यही सवाल है, जैसा अंसारी साहब ने कहा, नंदिता ने कहा कि उस समय यूजीसी कहाँ थी जिस समय ये 4 ईयर प्रोग्राम लागू किया गया। उस समय विजिटर या एचआरडी ने क्यों नहीं इंटरफियर किया गया। अब सवाल ये है कि इस समय भविष्य है बच्चों का। 50,000 बच्चे ऑलरेडी इनमें पढ़ रहे हैं, 50,000 और एडमिशन लेने जा रहे हैं।
बीटेक वाले स्टूडेंट्स का क्या होगा, 3 साल का भी हम इसमें प्रावधान है। तो ऐसी क्या नेशनल पॉलिसी में फर्क आ गया है? जब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, दूसरी यूनिवर्सिटीज 4 साल का कोर्स दे सकती हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्यों नहीं? मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं। अग्रवाल साहब, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। आपने कहा कि यहाँ पर ईगो की भी लड़ाई है। आगे बढ़ने से पहले एक हमारे छात्र हैं आनंद, जिन्होंने पटना से फोन पर अपनी बात कही है। सुनते हैं आनंद क्या कह रहे हैं। DU में 3 साल का यूजी कोर्स है, मैं उसके पक्ष में हूँ, क्योंकि 3 साल का कोर्स है, गरीबों के हक में है। आर्थिक रूप से हम ये देख सकते हैं कि दिल्ली में रहना आर्थिक रूप से काफी महंगा हो गया, और 1 साल का जो वक्त एक्स्ट्रा दिया जा रहा है 4 साल वाले कोर्स के लिए, ये सही नहीं है। तो इस वजह से 3 साल का जो कोर्स है वही रहना चाहिए। यानी कि इनका कहना है अग्रवाल साहब कि भाई 4 साल की जो कोर्स है उसमें अपने उसकी इकोनॉमिक पहलू भी आ जाते हैं, लेकिन जो कोर्स लाई भी गई उसको बढ़ाकर उसमें आप माइंड बॉडी जैसे सब्जेक्ट्स लेकर आ रहे हैं। इन सब्जेक्ट से आखिर फायदा क्या होना था स्टूडेंट्स को 4 साल बढ़ाकर ऐसे कोर्स को? देखिए, ये बहुत जरूरी है आज के समाज में। इस तरीके के कोर्सेज, फाउंडेशन कोर्सेज, एप्लीकेशन कोर्सेज, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज, हम ये जो बेसिक ये तो स्कूल लेवल की कोर्सेज होनी चाहिए ना, इसे आप कॉलेज में क्या करके क्या करेंगे? ऐसा नहीं है। आप जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के बैकग्राउंड के हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के बच्चे हैं, उनको कोई स्किल्स नहीं आती हैं, ना उनको अच्छे से हिंदी आती है, ना अंग्रेजी आती है, ना IT के स्किल्स हैं, ना मैथ के स्किल्स हैं, ना उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के स्किल्स हैं, जिसको सीखने के लिए वो लाखों रुपया बाहर खर्चते हैं। हमने ये सब चीजें। अग्रवाल साहब, माफ कीजिएगा, आपको रोक रही हूँ। DU में कट ऑफ लिस्ट इतने हाई होते हैं, इतने हाई मार्क्स 90। मुझे लगता है कि आज की तारीख में मैं DU आती तो मुझे एडमिशन मिलना ही नहीं था, इतने हाई कट ऑफ लिस्ट होते हैं। उन स्टूडेंट्स को आप कह रहे हैं कि तमाम इन मुद्दों पर वो वीक होते हैं। रखना चाहती हूँ नहीं, हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं। 50% सीटें हमारी रिजर्व हैं जी। हमारे 50% बच्चे डिफरेंट सेक्शन से आते हैं जो कि रिजर्व सीटों से हैं। वो 40% वाले भी हैं, 50% वाले भी हैं। वो भी तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, लेकिन उनकी कुछ स्किल्स लैकिंग है, जिससे वो मार्केट में अपने आप को जॉब के लिए स्टैंड नहीं कर पाते हैं, कंपटीशन में स्टैंड नहीं कर पाते हैं। इन सबको इक्विप करने के लिए हमने 4 साल के प्रोग्राम को लॉन्च किया, ताकि उनको बेसिक स्किल्स और नॉलेज दी जा सके। सर, यानी कि आप कह रहे हैं कि इसके फायदे भी हैं। अपने स्टूडियो गेस्ट के पास वापस लौटने के पहले सहारनपुर से बीटेक के छात्र सत्यम जैन ने फोन पर अपनी राय दी है। सुनते हैं सत्यम की बात। इसमें हम अपने कोर सब्जेक्ट के साथ साथ हम अलग अलग ब्रांचेस की नॉलेज भी हम लोगों को मिल जाती है। तो और इसके अलावा हमें अप्लाइड कोर्सेज भी सीखने को मिल जाते हैं। फाउंडेशन कोर्सेज में कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं। उनको बिल्कुल स्क्रैप आउट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। चलिए, सत्यम लगता है इत्तेफाक रखते हैं अग्रवाल साहब की बातों से। फरीदाबाद से एक और छात्र राहुल ने भी फोन पर अपनी बात कही है, उनकी भी बात सुन लेते हैं। हमने भी अपने वाइस चांसलर को पिटीशन फाइल करा था, उनको दिया हुआ था, तो उसमें हमें 800 बच्चों का समर्थन भी है, बट वो लोग मान नहीं रहे क्योंकि विरोध में उसके बहुत सारे ये नेता होता शामिल है। यानी कि नंदिता, ये जो छात्र हैं ये अग्रवाल साहब की बातों से इत्तेफाक रख रहे हैं कि भाई एक फाउंडेशन को भी मजबूत किया जा सकता है 4 साल के एक्सपैंडेड कोर्स में, इसकी जरूरत है। देखिए, हमने सिस्टमैटिक फीडबैक लिया है सारे स्टूडेंट से, अलग अलग कॉलेजेस के, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे ज्यादा जो जिनको हम कहते हैं कि कमजोर वर्ग के बच्चे हैं, और जिन बच्चे मतलब जो बच्चे बहुत होनहार हैं, किसी वजह से वो अंग्रेजी इतना अच्छा नहीं बोलते हैं, वो इन फाउंडेशन कोर्सेज के बिल्कुल खिलाफ इसलिए हैं कि ज्यादातर सब अंग्रेजी में हैं, और वो बल्कि उनको मुश्किल भी लग रही हैं। एक तरह से बहुत एलिमेंट्री हैं, क्योंकि ये लेवल इनका 3rd, 4th, 5th अगर खामियां है, क्या उसको सुधारा नहीं जा सकता पूरी तरह से? ऐसा है कि स्ट्रक्चर में खामियां जो हैं कि आपके टोटल 42 में से अगर 12 फाउंडेशन कोर्स हैं, तो आपको बहुत कम समय अपने मेन सब्जेक्ट के लिए मिलता है। तो वो सुधारने का जो मतलब है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि फाउंडेशन कोर्सेज हो, अगर चॉइस होती, सुधारने के लिए कोई डायलॉग होना चाहिए, कुछ गिव एंड टेक होना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं हुआ। ऑप्शनल तो है ना ये? नहीं, बिल्कुल ऑप्शनल नहीं है, इसमें एक भी ऑप्शन नहीं है। 12 के 12 कंपलसरी हैं, बल्कि जो ऑप्शन पेपर्स मेन डिसिप्लिन में होते थे पहले हमारे 3 ईयर कोर्स में, वो सब हटा दिए गए हैं। इतना रिजिड और इतना डाइल्यूट कर दिया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक मजाक बन गई है। स्टूडेंट्स के नंबर बढ़ा के दिखाया जा रहा है कि ये अच्छा चल रहा है। चलिए, बहुत बुरा हाल है हमारा एकेडमिक। कंटेंट की बात तो हो गई, लेकिन जो एक अहम मुद्दा जिसका आपने जिक्र किया कि भाई पिछले सरकार का समर्थन था,
डीयू के साथ में जब इसे इंप्लीमेंट किया गया, अब सरकार को लगता है कि भाई यूजीसी सही में ये लड़ाई जो स्वायत्तता की लड़ाई है, क्या ये मौजूदा सरकारें डिसाइड करेंगी कि भाई किसके पास स्वायत्तता है, किसके पास नहीं है डीयू यूजीसी के पास में? देखिए, इस सवाल पे आने से पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब देना चाहूँगा। एक यूनिवर्सिटी बॉडी है, वहाँ पे जो एकेडमिक काउंसिल होती है उसमें बहुत सीनियर एकेडमिक्स के लोग होते हैं और वो तय ये करते हैं कि आखिर किस तरह के कोर्सेज प्रोग्राम्स डिज़ाइन होनी चाहिए, उसके एलिमेंट्स क्या होने चाहिए और उनका हमारी सोसाइटी इकॉनमी से किस तरह का तालमेल होगा। तो मैं समझता हूँ कि उनकी जो सोच है, जो समझ है, उसको हम आसानी से और हमें क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, इसलिए कि वो हमारे एकेडमिक लीडर्स हैं। उन्होंने जो तय किया है उसमें छोटी मोटी कमियां हो सकती हैं और वो शायद कमी इसलिए आई कि यूनिवर्सिटी की एक ढंग से प्रिपेयर्डनेस नहीं थी करिकुलम डेवलपमेंट और टीचर्स तो फिर सवाल तो वही हो जा रहा है ना, क्या ये स्वायत्तता की लड़ाई है और या ये राजनीतिक लड़ाई है? नहीं, इसलिए ये यूनिवर्सिटी की अपनी एक ऑटोनॉमी है ये करने की, लेकिन जो आप ये ऑटोनॉमी की जो बात कर रहे हैं, अब ये ऑटोनॉमी की लड़ाई शायद पहले इतनी नहीं थी जो आज हो गई है। एक यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है और ये फंडिंग भी करती है और स्टैंडर्ड्स भी रेगुलेट करती है, लेकिन ये यूजीसी किसी भी यूनिवर्सिटीज़ की अपनी जिम्मेदारी अपने पास नहीं ले सकती है, ये कंट्रोल नहीं कर सकती। लेकिन अभी कुछ ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्सिटी यूजीसी ने एक डायरेक्शन दिया और डायरेक्शन दिया, कहा कि ये आपको ये करना होगा। और करने को क्या कहा, एक तरफ तो कहा कि ये 4 ईयर प्रोग्राम को स्क्रैप कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। दूसरी तरफ कहा कि वो जो प्रोग्राम 3 ईयर का जिसको आप ऑलरेडी बरी कर चुके हैं उसको आप उखाड़िए। आप सर, आप माइल्ड वर्ड्स नजर आ रहे हैं, क्या यूजीसी भी इस वक्त दो फाड़ है इस अपने अंतिम फैसले को लेकर? इसलिए मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि ये यूजीसी का ये अपना फुल कमीशन का डिसीजन नहीं है। यूजीसी ने ये जो गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिया है सेक्शन 20 के, उसके तहत ये काम किया है और ये ऑब्लिगेटरी हो जाता है फिर यूजीसी के लिए। चलिए, यहाँ पर जो है हम फेसबुक के जरिए भी हमारे एक दर्शक ने हमें सवाल पूछा है, नीलम ने पूछा है और वो लिखते हैं कि क्या 4 साल के कोर्स को 3 साल करना क्या इतना आसान होगा? वही फेसबुक के अलावा IBNखबर.com पर भी हमारे लोग हमें फीडबैक देते हैं। यहाँ आजम ने लिखा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अलावा कई दूसरे कॉलेजों में भी 4 साल का कोर्स है, उन पर यूजीसी क्यों खामोश है? पहले अगर मैं नीलम के सवाल पर अग्रवाल जी आपसे पूछ सकूं, आपकी क्या राय है? क्या अब जो एग्जिस्टिंग 54,000 छात्र हैं उनके कोर्स को अगर 4 से 3 साल घटा दिया जाएगा, उन्हें बहुत दिक्कतें होंगी या ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन नहीं है मेरे विचार से, और ये बहुत दिक्कतें होंगी। वो बच्चे बहुत ही नाराज हैं, उनको बहुत गुस्सा है। दे हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 1 ईयर और उनको 3 साल और मौका मिलना चाहिए। जो बच्चे 3 साल चाहते हैं उनको हम छोड़ने को तैयार हैं, क्योंकि उनको बीए या बीकॉम या बीएससी की डिग्री दे दी जाएगी। तो इसलिए उनके साथ खिलवाड़ ना किया जाए और जो नई प्रक्रिया शुरू हो चुकी है वो 4 ईयर में रहनी चाहिए। अगर कोई इसमें माइनर चेंजेस या कुछ चीजें कंटेंट की हैं तो वो यूजीसी और यूनिवर्सिटी को बैठ के एक साथ इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। जैसा अंसारी साहब ने कहा कि इस समय ये एक अजीब प्रकार का इशू हो गया है, राइट टाइम पर ये ऑब्जेक्शंस रेज नहीं किए गए। जब एकेडमिशियंस ने बैठ करके एसी और ईसी में ये सब पास किया तो कंटेंट की जो समस्याएं हैं उनको आज हम रिफॉर्म कर रहे हैं। मुझे पता लगा कि एसी ने फिर कुछ कोर्सेज में चेंजेस किए हैं, जिसमें 12 से ये 8 कर दिए हैं और कंटेंट जो डिसिप्लिन 1 और 2 कोर्सेज का है उनको बढ़ाया जा रहा है। तो ये सब चीजें देखी जा सकती हैं। सर माफ कीजिएगा, आपने कहा कि बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है इसे 4 से 3 साल करना। नंदिता आप? नहीं, बिल्कुल मुमकिन है। इसमें जो 2013 के बैच के जो FYUP में आ चुके हैं, 1 साल उनका ऑलमोस्ट वेस्ट हो गया, वो कोई मेन डिसिप्लिन सीख नहीं पाए। लेकिन वो जो खत्म हो गया उसको छोड़ के 2nd ईयर और 3rd ईयर में हमने जो प्रपोजल दिया है, डूटा ने प्रपोजल दिया है कमेटी में, उसमें हमने 4 पेपर्स ही हर सेमेस्टर में रखे हैं जो बिल्कुल ओवरबर्डनिंग नहीं होगा। उसमें हमने 3 डिसिप्लिन 1 और 1 डिसिप्लिन 2 रखा है 2nd ईयर में, दोनों सेमेस्टर्स में, और 3rd ईयर में 4 डिसिप्लिन 1 और कोई डिसिप्लिन 2 नहीं। टोटल वो 3 साल में 18 डिसिप्लिन 1 और 2 डिसिप्लिन 2 अगर कर लेंगे तो जो वो ज्यादा बर्डन नहीं होगा नहीं, और वो ऑनर्स डिग्री के लिए एलिजिबल होंगे। उनको ऑनर्स डिग्री हम दे सकते हैं और वो उन्होंने फाउंडेशन कोर्सेज और लैंग्वेजेस फर्स्ट ईयर में कर ही ली हैं। तो इस तरह से उनको 3 साल में हम ऑनर्स डिग्री बड़े आराम से दे सकते हैं। ये स्टूडेंट्स की मांग है, ये स्टूडेंट्स की मांग है। संक्षेप में आपसे इस नंदिता जो प्रपोजल रख रही है उस पर संक्षेप में आपसे रिएक्शन अग्रवाल साहब, फिर मैं अंसारी साहब के पास जाऊंगी। रेफरेंडम में ये कहा था कि 3 साल की संक्षेप में अग्रवाल साहब।
मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं रखता। ये ना डिसिप्लिन 1 सीख पाएंगे बच्चे, ना डिसिप्लिन 2 सीख पाएंगे। और जो हमारा मोटिव था कि बच्चे मेजर और माइनर को अच्छे से सीखें, माइनर सब्जेक्ट में वो मास्टर्स डिग्री भी कर पाएं, वो ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा। और जो बच्चे डिफरेंट उनका ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। और बीटेक के बच्चों का इसमें बहुत बड़ा नुकसान यहाँ मतभेद नजर आ रहा है दोनों। लेकिन अंसारी साहब, आजम ने जो सवाल पूछा कि भाई दूसरे कॉलेजेस भी हैं जहां इस तरह के 4 साल के कोर्सेज हैं, उन पर यूजीसी क्यों खामोश है? क्या ये इसलिए तो नहीं, डीयू इसलिए तो टारगेट नहीं क्योंकि यहाँ पर एबीवीपी जैसे भी आउटफिट्स है, यहाँ पर सरकारी जो है वो सेंटर भी है? देखिए, जो 4 साल वाले कोर्सेज हैं वो बीटेक हैं, बी फॉर्म है, बीआर्क वगैरह, ये बहुत सारे कोर्सेज हैं, इसलिए कि ये 1-2 प्रोग्राम्स तो हैं नहीं। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि आज हम किस कोर्स का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, जो नंदिता कह रही थी कि माइग्रेशन फ्रॉम 4 ईयर टू 3 ईयर प्रोग्राम, मैं समझता हूं कि ये बहुत मुश्किल होगा, इसलिए कि ये डिसीजन यूनिवर्सिटी बॉडीज को खुद करना है। यूनिवर्सिटी ने डिफरेंट लेवल्स पे ये फैसला किया है कि 4 ईयर प्रोग्राम लॉन्च होना है, और उसके साथ साथ साइमल्टेनियस डिसीजन लिया कि 3 ईयर प्रोग्राम जो है नाउ दैट हैज टू बी बरीड। तो अब यूनिवर्सिटी को ये फैसला दोबारा लेना होगा, रिवर्स करना होगा कि उनको 3 ईयर्स को रिवाइव करना होगा, और ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में काफी समय लगेगा, और समय के साथ फिर ये एडमिशन जो प्रोसेस है वो काफी डिले होगा। सर, तो ऐसे में बिल्कुल जो आखिरी सवाल है, अगर आप सोल्यूशन बता सकें, क्योंकि मंत्रालय कह रहा है कि भाई यूजीसी सुप्रीम है, उनके सूचना का जो है उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए, क्या वैसा होना चाहिए या दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी बनी रहनी चाहिए? मैं सॉल्यूशन की तरफ आपको इशारा करूं, जैसा कि अग्रवाल साहब ने भी कहा कि ये अगर ऑप्शन दे दें कि जो बच्चे 4 ईयर में रहना चाहें आप उनको 4 ईयर में तो ले चलते रहें, और 3 ईयर में जो जाना चाहते हैं उनको आप 3 ईयर में लें, और इस तरह से कि ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग जो प्रोग्राम है वो अब भी वो 3 ईयर प्रोग्राम में चल रहा है। तो 3 इयर्स ऑनर्स दें, अगर 3 इयर्स में ऑनर्स दें और 4th ईयर को ऑप्शनल रखें, हमें कोई इतराज नहीं। ये बहुत लेकिन 4 साल के कोर्स की ऑनर्स लेने के लिए नहीं, सारे देश में ऑनर्स प्रोग्राम 3 साल का होता है, तो वही 3 साल होना चाहिए। और यूजीसी को पूरा हक है, पहले भी करना चाहिए था कि 4थे साल का इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, उसके लिए फाइनेंशियल कमिटमेंट है ही नहीं। यूजीसी जो है वो गैर जिम्मेदार डिसीजन है। अंसारी साहब कह रहे हैं कि नहीं, डीयूपी में सुधार सकते हैं अपने करिकुलम को, लेकिन दिल्ली से नितिन ने अपनी बात कही है, नितिन की बात भी सुन लेते हैं प्रश्नकाल में। दिल्ली यूनिवर्सिटी कमेटी और यूजीसी के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसकी वजह से छात्रों का फ्यूचर खतरे में नहीं है। यूजीसी ने जो लेटर डीयूबीसी को लिखा है और कॉलेज प्रिंसिपल्स वगैरह सबको लिखा है, उसमें यही लिखा है कि बताया गया है कि जो एडमिशन होगा वो 3 ईयर कोर्स में होगा, 4 ईयर में नहीं होगा। सारे कॉलेज के प्रिंसिपल्स को भी यही बोला गया है, इसलिए उन्होंने असमंजस जो थी वो क्लियर कर दी है। अग्रवाल साहब, आपको मैं लास्ट वर्ड दूंगी, आप क्या मानेंगे, क्या असमंजस की स्थिति दूर हो गई है, और अगर नहीं हुई है कितने टाइम शेड्यूल के अंदर जो है ये भ्रम की स्थिति अब दूर होनी चाहिए? मुझे लगता है ये बिल्कुल दूर नहीं हुई है, और ये इस सेशन में दूर नहीं हो सकती है। इसके लिए हमें करना वही होगा जो अंसारी साहब ने सजेस्ट किया कि इस साल 4 साल का एडमिशन होना चाहिए। उसके बाद यूनिवर्सिटी इस पर विचार करे, यूजीसी उसके साथ कुछ अपनी बातें कहे, और कुछ कोर्सेज में कुछ ऑप्शंस दिए जाएं ताकि बच्चे अपना भविष्य खुद डिसाइड कर सके। निश्चित रूप से अग्रवाल साहब और अंसारी साहब ने भी जैसा इंडिकेट किया कि ऐसा जरूरी नहीं कि यूजीसी पूरा का पूरा जो बोर्ड है वो एक साथ इस फैसले पर जो है खड़ा है, यहाँ पर वहां पे भी आपसी जो है कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हो सकते हैं। फिलहाल अग्रवाल साहब आपका, साथ ही साथ नंदिता और अंसारी साहब, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो यही चाहेंगे कि जो छात्र हैं कम से कम उनकी जो ये भ्रम की स्थिति है वो जल्द से जल्द दूर हो। बात आज के सवाल पर एसएमएस के जरिए मेरी लोगों की राय की। हमने सवाल किया था कि क्या डिग्री कोर्स पर डीयू और यूजीसी के इस झगड़े से जो 55,000 छात्रों का भविष्य है वो अधर में है। अभी तक मिले जवाबों के मुताबिक हमें 55% लोगों ने हाँ में जवाब भेजा है, जबकि 45% लोगों ने ना में जवाब भेजा है, यानी वहां पर भी एक भ्रम की स्थिति जरूर है। लेकिन सबसे अहम सवाल छात्रों का है कि डीयू और आप इसे यूजीसी कहें या फिर पर्दे के पीछे केंद्र सरकारों की लड़ाई कहें, इस खींचतान में उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। शिक्षा की सियासत का असर ना शिक्षकों पर पड़ना चाहिए, ना छात्रों पर, ना ही उनके पाठ्यक्रम पर। शिक्षा किसी के नाक की लड़ाई का हथियार नहीं बन सकती, और शिक्षा का मकसद देश के लिए अच्छे नागरिक तैयार करना है। लिहाजा कोर्स से जुड़ा हर फैसला इसी उद्देश्य से लिया जाना चाहिए। यह था आज का प्रश्नकाल। अब मंगलवार रात 8 बजे फिर मिलेंगे कुछ तीखे प्रश्नों के साथ, जिनमें से एक प्रश्न हमारा होगा, बाकी सब आपके।